हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो आज सुबह ही जल्दी उठ गई थी। ऐसे तो हर दिन थोड़ा सा लेट ही हो जाता है उठने में, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए ना, छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में। लेकिन हस्बैंड तो ऑफिस उसी टाइम पर जाते हैं, तो उठती होती थी फटाफट हस्बैंड को नाश्ता बनाना दे देती थी मैं। लेकिन आज से मुझे थोड़ा सा जल्दी सोची उठ जाती हूँ, नहा के पूजा वूजा कर लूँगी। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। अभी इस टाइम की जो हवा है ना, वो ठंडी ठंडी हवा रहती है, लेकिन जब यही हवा फिर 9-10 बज जाएगा ना, तो यही हवा फिर गर्म हो जाता है। तो आज जल्दी ही उठ गई थी सुबह में कि अपना जो भी है घर शांति से काम उम हो जाएगा। साफ़ सुथरा करने का काम रहता है ना, तो घर शांत रहता है, तभी करने में अच्छा लगता है। और आज मुझे बहुत सारा काम भी है। आयुष का जो बर्थडे है, तो अपने फ्रेंड्स को वो बुलाया है, तो काफ़ी सारी तैयारियां भी मुझे करनी है। तो जल्दी उठ जाने से ठीक रहता है, काम जल्दी हो जाता है, समय पे सब कुछ हो जाता है। तो काफ़ी इसके बच्चे आने वाले हैं, मतलब फ्रेंड्स जो भी हैं सोसाइटी में जो खेलते हैं। स्कूल का फ्रेंड तो नहीं आता, क्योंकि सब पास में नहीं रहते ना, दूर दूर में रहते हैं, तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो सोसाइटी में बच्चे हैं जिसके साथ वो खेलता है, वही सब बच्चे आएंगे। और फिर मेरे जेठानी के घर से जो भी फैमिली है सब है, वो लोग आएंगे। तो ज़्यादा नहीं है, बच्चे का ही भीड़ रहेगा ज़्यादा। बाकी तो हम लोग जो बड़े हैं सब वो सब रहेंगे। तो वो उन लोग अपने वो लोग भी आएंगे और बच्चे सब हैं। तो मुझे काफ़ी सारी तैयारी भी करनी है। और ज़्यादातर चीज़ मैं घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर से लाने के बाद क्या होता है ना कि फिर बाहर से खाना लाओ, इससे अच्छा कि आप बाहर जाके खाना खा लो। और बच्चे जब आते हैं ना, तो कुछ बच्चे के हिसाब से ही बनाना रहता है खाना वाना। तो वही सोच के मैं अपना तैयारी कर रही हूँ। तो नहा के किचन तो मैं ये दूसरी बार आ रही हूँ, क्योंकि पहली बार हस्बैंड को ऑफिस भेजना था ना, तो उनको मैं नाश्ता वास्ता बना के वो चले गए थे। फिर उस टाइम बच्चे सोए ही थे और आयुष थोड़ा सा जल्दी ही उठ गया था। लेकिन हस्बैंड मतलब निकल रहे थे, उसमें ये उठा होगा। तो उनको जल्दी फटाफट मैं उनका नाश्ता करके भेज दी थी। तो उनका जो सब्ज़ी बना था, परवल का सब्ज़ी था, तो वो आयुष को मन नहीं था, उसको मन था कि वो पनीर का सब्ज़ी और नान खाए। तो चलो, बर्थडे जिसका है तो उसका बर्थडे विश तो मतलब जो मन करेगा खाने का तो वो खाने देना ही है। और ऐसा नहीं कि वो बाहर से ही उसको उसको घर का ही जो पनीर का सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, उसको वही पसंद आता है। केक भी उसको जो मैं घर पे बनाती हूँ ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ऐसे बर्थडे उडे रहता है ना, तो मैं केक बाहर से ही मंगवाती हूँ, घर पे नहीं बनाती। तो ऐसे ही अपना जब भी मन करता है तो घर बना देती हूँ। लेकिन ये सब कुछ होता है, बर्थडे एनिवर्सरी कुछ रहता है, तो केक मैं बाहर से ही लाती हूँ। लेकिन ऐसे आयुष को मेरे हाथ का ही बना हुआ केक अच्छा लगता है। और पनीर की सब्ज़ी है, वो भी वो कहता है कि तुम ही घर पे बना दो। अब ये इन लोगों का क्या है ना, बस एक ही खाना खाना है, पनीर की सब्ज़ी और नान। घर पे जब भी कुछ पूछो क्या खाना है, तो सेम चीज़ वो घर पे ही बोलेगा। और आप रेस्टोरेंट लेके जाओ, बाहर भी खाना खा रहे हो, तो उससे ऑर्डर करने के लिए कहो, तो वो सेम चीज़ ही ऑर्डर करेगा। इसका घर और बाहर का कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ वो खाने के लिए कहेगा। हाँ, स्टार्टर या कुछ और रहेगा तो अलग अलग रहेगा, स्नैक्स कुछ और रहेगा, लेकिन जो मेन कोर्स रहेगा ना, मेन कोर्स में इसका यही रहता है, पनीर और बटर नान। तो वही मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो हल्का फुल्का नाश्ता सबका हो चुका था, आयुष भी उठ गया था, उसका भी हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। तो ओजी को मैं सुबह जो खिलाती हूँ, ओजी भी खा ली थी। तो पनीर की सब्ज़ी बनाना मेरे लिए सबसे आसान रहता है। मतलब बाकी सब्जियों से जितना सब्ज़ी रहता है ना, सब में आपको कटिंग करना पड़ता है, छोटे छोटे पीसेस में कट करना पड़ता है, अच्छे से प्याज है, लहसुन है, सब कुछ कट करना पड़ता है, मतलब बारीक कट करना पड़ता है। लेकिन ये सब्ज़ी बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान। तो आज मैं बना रही हूँ अपने पानी में ही उबाल के टमाटर को, प्याज को और लहसुन का पेस्ट मेरे पास बना हुआ है। लहसुन का पेस्ट नहीं रहता तो लहसुन भी इसी में डाल देती। टमाटर है, प्याज है और खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो सब है, दालचीनी, लौंग, इलायची सब है। और फिर इसमें काजू डाल दी हूँ, अदरक डाली हूँ, एक हरी मिर्च डाली हूँ। ये सब मैं पानी में उबाल लेती हूँ, उबल जाता है, उसके बाद ठंडा करके तब इसको मैं पेस्ट बनाती हूँ। और यहाँ नान के लिए मैं तैयारी कर ले रही हूँ। वो ठंडा जब तक होगा पीसूँगी ना, तब तक नान भी अच्छे से फूल जाएगा मेरा। तो यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, मैदा में थोड़ा सा दही डाली हूँ, थोड़ा में जितना डालना चाहिए, जितना मैदा में उतना डाली हूँ। थोड़ा सा चीनी है, थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डाली हूँ। बेकिंग सोडा डालने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से मैं एक अच्छा सा डो बना के रख दूँगी। अभी ज़्यादा मसलूँगी नहीं, बस अच्छा से एक डो बना के रख दूँगी। ये अपने जब तक फूलेगा ना, उसके बाद फिर इसका अच्छे से मसल के मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पे पनीर का भी जो था, ये उबाल के जो ग्रेवी के लिए मसाला था वो भी हो गया। तो मैं गैस को बंद करती हूँ। तो ये ठंडा होगा तब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगा ना, ये नान के लिए। तो उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ सबका हो गया था नाश्ता वास्ता, आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए और ओजी घर पे थी। मैं यहाँ बेड ठीक कर ले रही थी। सोने के लेट से सोती है ना, लेट तक सोती है, तो उठने के बाद फिर बेड थोड़ा लेट से ठीक होता है। तो यहाँ पे अपना वो खेल रही थी, मैं बेड ठीक कर लूँगी जब तक वो सब ठंडा होगा।
उसके बाद नहाना वाना सबका हो गया। अभी ओजी को भी मैं नहला दूँगी, अभी वो नहीं नहाई है, बाकी सब लोग घर पे नहा लिया है। आयुष भी नहा के पूजा वूजा करके थोड़ा नाश्ता करके तभी नीचे गया खेलने के लिए। तो इसको भी नहला दूँगी, ये सब काम करके नहला वहला दूँगी। उसके बाद फिर किचन जाऊँगी तो बनाऊँगी खाने के लिए। मैंने अभी यहाँ पे कैमरा सिर्फ ऑफ कर चली गई थी और ये लड़की आई इधर से अपना रूम में और ऑन करके और बेड पे चढ़ के वो डांस कर रही थी। मैं जब एडिटिंग कर रही थी तब मुझे दिखा कि ये क्या कर रही थी करतब वहाँ पे, और ख़ुद कर लेती है, ऑन कर लेती है, ऑफ़ कर लेती है, सब कुछ करके वो रख देती है कैमरा। मुझे देखते रहती है ना कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो सब सीख जाते हैं। आजकल के बच्चे हैं ना कि आपको सिखाना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ देख आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, वो देख के ही सीख जाती है। तो ये तो इसका तो बहुत ज़्यादा इसको समझदारी भरा हुआ है इसमें, क्योंकि छोटी है, आयुष को भी देख लेती है, उससे भी सीख जाती है, मैं भी करती हूँ तो देख लेती है। तो वही है कि जैसे जैसे मैं करती हूँ मुझे देखती रहती है कि वो क्या कर रही हो, कैसे कर रही हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ, मैं बंद करके गई थी कैमरा उधर से, मतलब जो कपड़े थे वो बास्केट में डालने के लिए, तब तक ये अपना ऑन करके बेड पे जाके डांस कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं बैठ गई थी पानी पी। इतनी गर्मी है ना कि आपको खाना पीना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लगेगा कि पूरे दिन पानी पीते रहूँ। और जब काम कुछ ज़्यादा रहता है ना तो बहुत मतलब सोचना पड़ता था। यहाँ कटहल का कोफ्ता मैं बनाने वाली थी, तो सैटरडे को ही एक कटहल आया था, तो उसको अच्छे से पेपर में लपेट के रख देती हूँ ना तो बहुत अच्छा बन हो जाता है। तो सैटरडे को 2 कटहल आया था, तो एक तो हम लोग सब्ज़ी बना के उसका उसी दिन सेम डे ही सब्ज़ी बनाई थी मैं, और एक कटहल को मैं रख दी थी। मुझे पता था कि आयुष के बर्थडे में कोफ्ता बनाऊंगी, तो उसको मैं पैक करके ऐसे पेपर में लपेट करती, बहुत अच्छा एकदम देख सकते हैं आप, अभी भी हरा हरा पूरा है, जैसे वो मार्केट से आया था बिल्कुल वैसे ही है। और कट करने में इतना सॉफ्ट था। इस बार जो कटहल जो आया ना, दोनों कटहल अच्छा था, बहुत अच्छा था, एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह कट जा रहा था। चाकू से भी आराम से कट जाता है। जब कटहल ख़राब रहता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है उसको कट करना, लेकिन ये जो कटहल था ना बहुत ही अच्छा था, एकदम सॉफ्ट था, चाकू से भी आराम से कट रहा था। ऐसे चाकू से ही काटती हूँ, मेरे पास कुछ काटने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, जब भी काटती हूँ कटहल से चाकू से ही काटती हूँ। तो इस वाला जो कटहल काट रही है ना बहुत ही आराम से कट रहा था। तो जो भी तैयारियाँ ना धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, अभी कोई हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है घर पे। आयुष तो हेल्प करेगा ही नहीं, ऐसे भी नीचे खेल रहा है, ओजी भी है, तो वो सब तो हेल्प करने, लेकिन मुझे जो काम है मैं दिन में धीरे धीरे अपना करती रहती हूँ। बना के भी रखूँगी नहीं, लेकिन जो तैयारियाँ हैं ना वो पहले से कर लेती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बहुत मतलब करीब 11 बज रहा होगा। तो ये कटिंग वटिंग का काम है ना वो सारा मैं करके रख लेती हूँ। बनाने का काम मैं करीब 3 बजे से स्टार्ट करूँगी। जब भी पनीर का सब्ज़ी मैं बनाऊँगी ना अभी, तो मैं पूरा से ही बना लूँगी अभी, कि रात का भी हो जाएगा और अभी जो बच्चे दोनों खाएँगे उन दोनों का भी हो जाएगा। तो कटहल काटने के रखने वाले, यहाँ पनीर की सब्ज़ी का मैं ग्रेवी बन गया था पूरा अच्छे से। पनीर को भी काट ली हूँ और अभी इसमें डाल दूँगी। पनीर जल्दी ही बन जाता है ये सब्ज़ी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। तो सब्ज़ी बन गया है। खीर के लिए भी दूध अभी आ गया था, दूध ज़्यादा ही ले ली थी, तो उसमें भी खीर बन जाएगा। और दूध बचा भी बहुत सारा रह जाता है, तो खीर बन जाएगा यहाँ पे। और तो खीर तो ठंडा ही रहता है थोड़ा सा, तो खीर मैं पहले ही बना के रख दूँगी। तो पनीर की सब्ज़ी भी बन जाएगी और खीर भी साथ के साथ बन रहा है मेरा। जितनी भी तैयारियां हैं मैं लगे हाथ करती ही रहती हूँ। और बनाने का जो काम होता है लेट से करूँगी, लेकिन पनीर का भी बना ली हूँ, पनीर का सब्ज़ी। बाकी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ और ये पनीर चीज़ सैंडविच बनाऊँगी मैं शाम में। बच्चों के लिए मैक्रोनी रहेगा और पनीर, जैसे पनीर का रहता है ना, पनीर चीज़ कॉर्न और ये सब रहता है, सब कुछ मैं स्टफ़ करके उसका सैंडविच बनाऊँगी बच्चों के लिए शाम में। तो मैक्रोनी है, केक है, चिप्स रहेगा और फ्रेंच फ्राई रहेगा। ये सब बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जब बच्चे के लिए पार्टी कर रहे हो ना, तो बच्चे के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया है पनीर का। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही, मतलब जब मैं नाना पनीर आयुष को दी थी ना, तो मैं उससे पूछ रही थी कि आयुष कैसा बना, तो वो क्या कह रहा था कि मम्मा खाने में इतना बिज़ी हो गया ना, इतना टेस्टी था खाने में कि मैं बताना ही भूल गया कि बहुत अच्छा बना है। मतलब इतना, चलो जिसके लिए बनाई हूँ वो इतना खुश है तो लगता है कि हाँ ठीक है। और अभी क्या हुआ था, मैं आपको हाथ दिखा रही थी अपना, मैं जब काम कर रही थी मैक्रोनी उबलने के लिए रखा था, कुकर में डाल के मैं एक, मतलब जैसे पानी उबल जाता है ना, कुकर में डालती हूँ और तुरंत बंद कर देती हूँ गैस को, तो मैक्रोनी अच्छे से बन जाता है। तो अचानक से मैं कुकर उसको खोल दी थी, उसका सीटी निकाल के, जो उसका जो गर्म पानी था ना कुकर में, एकदम उबला हुआ पानी था, वो सारा मेरे हाथ पे गिर गया।
मतलब अकेले काम कर रही थी, थोड़ा सा हड़बड़ी में थी ना, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। आप अकेले काम करते रहोगे और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है। तो पूरा पानी मेरा हाथ मेरा जल गया था, तो फटाफट बर्फ़ वर्फ़ लगा ली तो हाथ ठीक हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ सब बच्चों को खिलाने के बाद मैं भी थोड़ा सा खाने के लिए बैठ गई थी यहाँ पे। और ओजी को देखिए कितना उसका ध्यान है, उसको पता है कि मम्मा का हाथ में चोट लग गया है, तो मम्मा खुद से नहीं खाएगी, ला मम्मा मैं खिला देती हूँ। अब पता है जितना भी खाना था सारा वो मुझे खुद खिलाई थी। और ये शाम का समय है, यहाँ मैं मैक्रोनी को भी उबाल के पहले रख दी। मैक्रोनी के लिए प्याज है, स्वीट कॉर्न है और शिमला मिर्च है, ये मैक्रोनी के लिए है। और यही चीज़ सैंडविच के लिए भी है। मैं इसमें मैं पनीर डालूँगी, चीज़ डालूँगी, सॉस डालूँगी, ये सब डाल के ये सैंडविच के लिए बना हुआ है। जितने भी कटिंग का सामान है सब कटिंग करके रखी हुई हूँ मैं। तो ये मैक्रोनी के लिए हो गया, वो सैंडविच के लिए हो गया। सलाद भी काट ली हूँ। और पनीर का सब्ज़ी तो पहले ही बना ली थी मैं, पहले बना के रख दी थी। और ये पनीर का सब्ज़ी मतलब मेरे घर का कुछ खाना वाना बन रहा है ना, तो पनीर का सब्ज़ी तो बनना ही बनना है, क्योंकि बच्चों को ये सब्ज़ी के अलावा कोई सब्ज़ी खाना ही नहीं है। और यहाँ पे कटहल का कोफ्ता भी बन गया था, तो काफ़ी अच्छा बना था। और कुछ आप मन से खाना बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। मुझ कुछ अलग अलग डिश बनाना, कुछ अलग से बना के और खिलाना पिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ से मैं बाहर से भी मंगवा सकती हूँ, लेकिन जो बना के खिलाने में अच्छा लगता है ना, वो बाहर से मार्केट से नहीं होता है। तो मुझे ये सब अच्छा लगता है करना, बहुत पसंद है मुझे कि बना के और खिलाना सबको। तो मेरे घर कोई आता है तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और यहाँ पे खीर बहुत ही अच्छा बना था, खीर बहुत ही मतलब टेस्टी था। गुड़ का खीर मैं बनाई हूँ, खीर भी बहुत ही अच्छा बना था। सारा खाना मेरा बन के तैयार हो गया। मैक्रोनी मैं 6 साढ़े 6 बजे बनाऊँगी मैक्रोनी, और सैंडविच तो जब बच्चे जब आ जाएंगे तब बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि बच्चे जब आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ गर्मा गर्म ठीक रहता है। तो बाकी ये सब खाना जो डिनर का है वो सब तो मैं बना के रख ली हूँ, लेकिन मैक्रोनी और सैंडविच जब बच्चे आ जाएंगे तब बनाएंगे। तो यहाँ डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुका था। बस हल्का फुल्का आयुष तो बोल रहा है मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब करने का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ही बड़ा हो जाए हमारे लिए तो बच्चा ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत बलून लगाना बनता ही है। तो उसके पापा ऑफिस से आने के बाद ये सब कर दिए थे, वो ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद आयुष के लिए ये सब तैयार वो कर दिए थे। वो कह रहा था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे ये बलून नहीं चाहिए बलून लगाने के लिए, लेकिन तो तो यहाँ सारे बच्चे आ गए थे, केक कटिंग भी स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद से तो मुझे अब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। जितना केक कटिंग के टाइम मैं वीडियो में बनाई थी उतना ही, बाकी अब मेरे पास समय नहीं रहा, क्योंकि जब आपके घर इतने सारे बच्चे आ जाते हैं तो आपको बच्चों को देखना रहता है, खाना वाना देना रहता है। तो मैं वही सब काम में लग गई थी। और खाना जो मैंने बताया सब मैं वही बनाई थी। तो यहाँ पे केक कट हो जाएगा, फिर फटाफट सबको स्नैक्स दूँगी, सब खाएंगे पिएंगे, फिर खाना वाना होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे मेरा अब आगे वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ही बनाती हूँ। मेरे वीडियोज़ जो बनते हैं सिर्फ मैं ही कैमरा लेके घूमती हूँ, बाकी आयुष भी नहीं करेगा, मेरे हस्बैंड भी नहीं करेंगे। तो मैं काम में बिज़ी रहूँगी तो वीडियो और बनेगा नहीं मेरे से। तो चलिए वीडियो आज की यहीं तक की थी, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।